काश तुम यहाँ होते, काश मेरे पास एप्पल का फ़ोन होता, काश मैं कल वहाँ ना गया होता, काश मैं अयोध्या जाती, काश मैं कल उनके साथ अयोध्या गई होती। ये सभी सेंटेंसेस से आपको क्या समझ आ रहा है? आपको एक इमेजिनेशन आ रही है और आपको पछतावा भी हो रहा है किसी बात के लिए। तो इमेजिनेशन और पछतावा जब आपके मन में आता है तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, काश के लिए हमें क्या वर्ड लगाना है, वो सभी देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो से। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्कार, मैं नेहा विद्वान आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं काश तुम यहाँ होते। इस सेंटेंस में आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो काश है, इस काश के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। काश के लिए या तो हम इफ़ ओनली यूज़ करेंगे, या आप वुड डैट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आई विश का भी आप यूज़ कर सकते हो काश के लिए। चलो ये तो हो गई आपके काश की बात। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं कि तुम यहाँ होते। अब यहाँ पे आप आराम से बैठे हो और आप एक इमेजिनेशन यहाँ पे कर रहे हो। वो यहाँ पे जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो ना तो यहाँ है और ना ही वो आएगा। बस आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि काश तुम यहाँ होते। और ये जो इमेजिनेशन जब आप करोगे, प्रेजेंट में आपको होना है और प्रेजेंट के बारे में ही आप इमेजिनेशन करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में ही तो सोच रहे हो ना कि इस टाइम यहाँ पे होते तुम। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट की जो इमेजिनेशन करते हैं तब आपको सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ पे। अब बात करते हैं V2 की। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वो कैसे हम करेंगे यूज़। सबसे पहले होने के लिए होना होता है बी का मतलब होता है होना, और बी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है आपकी वॉज और वर। लेकिन यहाँ पे हम इमेजिनेशन में वॉज को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इमेजिनेशन में हम वर का यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर बात करते हैं आपकी पोजीशन में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का, हैज़ और हैव। लेकिन हैज़ और हैव की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो आपकी हैड होती है। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये समझ आ गया होगा कि V2 कैसे यूज़ करना है। और अगर आप किसी वर्ब की तो आपको सेकंड फॉर्म पता है, जाने की सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म वेंट। क्लियर यहाँ पे तो आपको समझ आ गया। अगर आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हो तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम बनाते हैं सेंटेंस, काश तुम यहाँ होते। तो काश के लिए मैंने आपको बताया है वुड डैट भी लगा सकते हो, आई विश भी लगा सकते हो, इफ ओनली भी आप लगा सकते हो। तो हम लगा लेते हैं वुड डैट यू वर हेयर। क्लियर यहाँ पे। काश मेरे पास एप्पल का फ़ोन होता। अब यहाँ पे भी इमेजिनेशन है ना, मेरे पास ना तो एप्पल का फ़ोन है, प्रेजेंट में ही मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ अपने फ़ोन को देख के कि क्या काश मेरे पास एप्पल का फ़ोन होता। इमेजिनेशन कर रही हूँ यहाँ पे, ना है ना मैंने सोच रही हूँ, लेने के बारे में भी नहीं फ़िलहाल सोच रही हूँ, बस मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ। वुड डैट आई हैड, देखो आई हैड होना पोजीशन है यहाँ पे, मेरे पास होता पास। कोई चीज़ जब पोजीशन में होती है तो हैज़ की जो सेकंड फॉर्म होती है वो आपकी हैड हो गई। आई हैड एन एप्पल फ़ोन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, काश मैं कल वहाँ ना गया होता। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे चीज़, क्या यहाँ पे इमेजिनेशन है। आप यहाँ पे प्रेजेंट में बैठे हो, अब आप प्रेजेंट के बारे में ही नहीं सोच रहे हो कि काश ये होता, नहीं। अब आप क्या सोच रहे हो, पास्ट में कोई कहीं पे आप गए हो और वहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपके साथ नहीं होना था। अब आप बैठ के क्या कर रहे हो, आप पछतावा कर रहे हो कि काश मैं वहाँ ना गया, कल मैं वहाँ ना गया होता। इट मीन्स ये पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। और प्रेजेंट में तो आप पास्ट की घटना के लिए पछता रहे हो, आप पछता रहे हो कि काश मैं वहाँ ना गया होता। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में पछताते हैं तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। काश के लिए तो आपको वुड डैट या इफ ओनली या फिर आप आई विश लगा सकते हो। उसके बाद जो आपका फिर आप लगाओगे सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट में आपको सेंटेंस बनाना है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3। क्लियर। तो हैड प्लस आपको V3 का यूज़ वहाँ पे करना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम आनी ज़रूरी है, तभी हम पहचानेंगे इमेजिनेशन हो रहा है या फिर आप पछतावा कर रहे हो। पछतावा हम पास्ट की बातों पे ही तो करते हैं कि ऐसा हो गया, काश ऐसा ना हुआ हो, तो इस तरह से। तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अब यहाँ पे देखो, काश मैं कल वहाँ ना गया होता। आप वहाँ पे चले गए,
आप वहाँ पे जा चुके हो, कल वो घटना हो चुकी है और अब आप बैठ के उस पर पछता रहे हो। तो वुड डैट आई हैड नॉट, देखो यहाँ पे हैड आ गया, पास्ट परफेक्ट आई हैड, हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट लगाते हैं, आई हैड नॉट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, आई हैड नॉट गॉन देयर यस्टरडे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, काश मैं अयोध्या जाती। अभी आप आराम से बैठे हो और अपने फ़ोन में जो अयोध्या का जो मंदिर बनाया है, राम जी का मंदिर बनाया है, आप उसके बारे में देख रहे हो और सबसे सुन रहे हो और आपका मन में बस आप एक कल्पना कर रहे हो, काश मैं भी यहाँ जाती, है ना, काश जाती। आप ना तो गए हो, अभी आपके मन में ख्याल भी नहीं है कहीं से कहीं जाने का, आप गए नहीं हो अभी, आप बस इमेजिनेशन कर रहे हो, काश मैं जाती, बस इमेजिनेशन। अभी आप पास्ट की तो बात है ही नहीं क्योंकि आप गए नहीं हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। तो काश मैं जाती, तो काश के लिए अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, कल्पना। इमेजिनेशन के लिए मैंने क्या बताया था रूल, सब्जेक्ट प्लस V2। क्लियर, तो लगाओ यहाँ पे वुड डैट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, और जाना के लिए हम क्या लगाते हैं, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। वुड डैट आई वेंट टू अयोध्या। क्लियर यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काश मैं कल उनके साथ अयोध्या गई होती। अब यहाँ पे देखो सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई है। कैसे, आपके पड़ोस में से कोई भी अयोध्या के लिए जा रहा है, उन्होंने आपको भी बोला है लेकिन किसी कारणवश आप नहीं गए और आप बैठे हो, वो चले गए हैं, जो जिनके साथ आपको जाना था वो तो जा चुके हैं। अब आप बैठे हो, नेक्स्ट स्टेप सोच रहे हो, अब वो आपको आके बता रहे हैं वहाँ हमने ये देखा वो देखा, बहुत मज़ा आया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप पछता रहे हो, काश मैं भी इनके साथ वहाँ चली गई होती। तो ये आप पछता रहे हो ना, क्योंकि पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है। जब पास्ट में वो चीज़ घटित हो जाए तो आप पछताते हो उस चीज़ के लिए, तो तब आपको वो यहाँ पे यूज़ करना है, किसका, हैड प्लस V3 का, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट का। तो काश के लिए आप लगाओगे वुड डैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, और आई के बाद क्या लगाएंगे, हैड। आई हैड, जाने के लिए क्या लगाएंगे, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो आई हैड गॉन टू अयोध्या, और किसके साथ, विद दैम। तो वुड डैट आई हैड गॉन टू अयोध्या विद दैम, या यहाँ पे आप यस्टरडे लगा सकते हो क्योंकि कल की बात हो रही है, या फिर कभी भी आप लगा सकते हो, लास्ट ईयर, या कभी भी आप लगा सकते हो, मतलब आप एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वुड डैट आई हैड गॉन टू अयोध्या यस्टरडे, यहाँ पे आप यस्टरडे लगा सकते हो, लास्ट ईयर लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो विद दैट। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। बस आपको देखना है प्रेजेंट में अगर इमेजिनेशन है, पास्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको V2 का यूज़ करना है, और अगर पास्ट से उसका लेना देना है, वो घटना हो चुकी है, तब आपको हैड प्लस V3 का यूज़ करना है और अपना सेंटेंस बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।